जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके बारे में। जो भी बाबर ने युद्ध लड़े थे उन सब में सबसे पहला जो युद्ध बड़ा पानीपत का जीता गया था, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यह जानिए कि पानीपत है कहाँ पे। पानीपत आपके हरियाणा क्या है राज्य में स्थित है। पानीपत एक प्लेस का नाम है, वहीं पर ये क्या हुआ था, युद्ध हुआ था किसके किसके बीच। तो यह युद्ध होता है किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या होता है, यह युद्ध स्टार्ट होता है। ठीक, अब आइए शुरू करते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, यानी उसका कार्यकाल क्या था, किस सन में हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। सबसे पहला प्रश्न यह कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न यही बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस डेट यानी किस सन को लड़ा गया था। तो आपने याद रखना है 21 अप्रैल 1526 को क्या किया गया था, लड़ा गया था। और दूसरी बात, किनके किनके मध्य लड़ा गया ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या किया गया था, यह युद्ध लड़ा गया था। और कहाँ पर, दिल्ली के समीप स्थित हरियाणा में एक स्थित जगह है जिसका नाम पानीपत है। आइए अब देखते हैं कि पानीपत के बारे में या बाबर के बारे में, किस प्रकार से बाबर ने जीता इस युद्ध में, और क्या क्या इस युद्ध में कितने सैनिक थे, और इसके बाद उसने राजधानी कहाँ से कहाँ शिफ्ट की। सारी तमाम चीज़ों को बारे में हम बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। यह युद्ध बाबर के महत्वाकांक्षी का परिणाम था। इसका कहने का मतलब है कि यह युद्ध क्या करता था, यह युद्ध उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, उसके सेना का मनोबल बनाए रखने के लिए, और क्या कहते हैं आगे जो भी जिनको विजिट करना है उनके लिए एक अच्छा ये मौका था। क्योंकि पहला ही अगर आप पहला या दूसरा युद्ध आप हार जाते हैं तो सेना का मनोबल में गिरने लगता है। इस वजह से क्या किए थे, कहीं ना कहीं सेना को ये क्या करते थे, बाबर मोटिवेट भी करते थे बीच बीच में। तो वही यहाँ कहने का मतलब है कि यह युद्ध जो है उनके लिए बहुत महत्वाकांक्षी यानी बहुत महत्वपूर्ण था। आगे दिया है, यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, अफ़गानिस्तान के जो रहने वाले थे यानी अफ़गानी जो भी थे, ये कौन थे, इब्राहिम लोदी जैसे हो गए, और कौन हो गया, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी, ये सब क्या थे, अफ़गानिस्तान यानी अफ़गानी की तरफ से इनका शासन चलता था। ठीक, तो यही कह रहा है, यह युद्ध दिल्ली के समीप सुल्तान इब्राहिम लोदी, अफ़गान एवं बाबर के मध्य क्या किया गया है, लड़ा गया है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से यानी पूरी तरह से या बुरी तरह से क्या हुए थे, परास्त हुए थे। पूरी तरह से या बुरी तरह से क्या हुए थे, परास्त हुए थे। और इनको मार दिया गया था, किनको, लोदी को, यानी इब्राहिम लोदी क्या कर दिया गया, यहीं पर ख़त्म कर दिया गया था। किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि यह पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ पर, पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में, और किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और सन क्या था यानी डेट क्या थी, 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में अक्सर से बनते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। आगे दिया है, किस युद्ध में, इस युद्ध में यानी किस, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए इस युद्ध में इसने 12,000 सैनिकों का क्या किया था, उपयोग किया था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का क्या किया था, प्रयोग किया गया था। तो पहले जो जो युद्ध वगैरह होते थे वो क्या होते थे, कुछ किसी न किसी नियम को विधि से लड़ने की एक उसका नाम दे दिया जाता। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा कि कई प्रकार के उसमें क्या होते थे, युद्ध नीति लगाई जाती थी। जैसे पक्षी हो गया, रथ हो गया, इस प्रकार से क्या होते थे, उनका एक सेना तैयार की जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी उनको प्रॉपर इस हिसाब से कि ताकि उसको अंत किया जा सके। तो यहाँ पर जो उनकी सेनाएं थी वह तुगलमा युद्ध नीति क्या की थी, अपनाई जाती थी। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि को क्या किया था, प्रयोग किया था। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये भी बन जाएगा कि बाबर ने तोपों को सजाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा, उस्मानी विधि का क्या किया था, उपयोग किया था। यहाँ से पहला प्रश्न क्या बनेगा कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में कितनी सैनिकों का क्या किया था, उपयोग किया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा 12,000 का उपयोग किया था, 12,000 सैनिकों का उपयोग किया था। और किस युद्ध नीति के अनुरूप इन्होंने युद्ध लड़ा था, तो तुगलमा युद्ध नीति के प्रयोग, इसने युद्ध नीति को यानी प्रयोग किया था। और जो तोपें ले आए थे बाबर ने, उसको सजाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया था, तो उसको सजाने के लिए उस्मानी विधि का क्या किया था, प्रयोग किया गया। ये पहला प्रश्न पूछेगा, 12,000 सैनिकों को उपयोग किया था, तुगलमा युद्ध नीति दूसरा पूछेगा इसमें से, ये पॉइंट से। और तीसरा पूछेगा
कौन सी विधि को तोपों को सजाने के लिए कौन सी विधि का क्या प्रयोग किया गया था, यानी उस्मानी विधि। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया है, आगे दिया है बाबर ने अपनी आत्मकथा, यहाँ पर दिया है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा क्या की रचना की, यानी बाबर की जो आत्मकथा है और बाबरनामा की जो रचना की गई वह किसने की थी, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। और किस भाषा में किया था, तो आपका उत्तर है फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया था, रचना की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने की। यहाँ पर कहने का मतलब बाबर की जो आत्मकथा है वो बाबर ने खुद रचना की थी, लेकिन इसका जो अनुवाद फारसी भाषा में किया था वह किसने किया था, अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया। आगे देखते हैं बाबर ने इस युद्ध में ग्वालियर के राजा सॉरी दोस्तों, बाबर ने इस युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत से कोहिनूर हीरा छीन लिया था। किस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या कर लिया था, जो ग्वालियर के राजा थे उनसे क्या कर लिया था, वहाँ से युद्ध जीतने के बाद क्या कर लिया था, वहाँ पे जो राजा थे विक्रमाजीत उनसे कोहिनूर हीरा के क्या कर लिया था, ये छीन लिए थे। कौन, बाबर ने। जो बाद में हुमायूं को मिला, यानी बाद में किसको मिला, हुमायूं को वो क्या मिल गया, कोहिनूर हीरा मिल गया। भारत विजय उपरांत के सभी काबुलवासियों को एक एक सिक्का क्या किया गया, जारी किया गया है। इसको फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न अक्सर से बनता है कोहिनूर हीरा से लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बाबर ने इस युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत से कोहिनूर हीरा को क्या किया, छीन लिया था। यानी जब पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था, उस वक्त ग्वालियर के राजा जो थे वो, उनका नाम क्या था, विक्रमाजीत था। तो वहाँ पर भी जो युद्ध हुआ था उनसे युद्ध में पराजित करने के बाद विक्रमाजीत से कोहिनूर हीरा क्या कर लिए थे, बाबर ने छीन लिया था, जो बाद में हुमायूं क्या किया था, मिला था कोहिनूर हीरा। आगे वही कह रहा है, भारत में विजय उपरांत के सभी काबुलवासियों को क्या किया गया, एक एक सिक्का दिया गया। किसके, जो भारत में विजय करके गया था बाबर, उसी के उपलक्ष्य में, उसी की खुशी में क्या किए थे, सभी काबुलवासियों को क्या किया गया था, एक एक सिक्का का क्या किया गया था, चांदी का दिया गया था। यानी इस सिक्का यानी दान उदारता के कारण उन्हें क्या किया गया, कलंदर की उपाधि दी गई। जब वहाँ से क्या होता है, ये युद्ध जीत के आता है और कोहिनूर हीरा को लेकर आता है, विक्रमाजीत से छीन कर कोहिनूर हीरा को लाता है, उसी समय यह बहुत खुश होता है और अपने साम्राज्य में आगे क्या करता है, अपने सभी काबुलवासियों क्या करता है, एक एक चांदी का क्या दे देता है, चांदी का सिक्का दे देता है। इसी उदारता या प्रवृत्ति के कारण उसे क्या की, कलंदर की उपाधि प्रदान की गई। किसको, बाबर को। अब आइए देखते हैं, किसके बारे में, अब आइए देखते हैं खानवा युद्ध के बारे में। खानवा युद्ध दूसरा युद्ध लड़ा गया था, किसके बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दूसरा युद्ध कौन लड़ा गया, खानवा का युद्ध। वैसे तो बाबर ने ये तीसरा किया है, क्योंकि एक पहला किया था कौन, यूसुफ जाही जातों के विरुद्ध 1519 में, दूसरा किया था कब, 1526 में पानीपत, तीसरा ये क्या रहेगा, खानवा युद्ध। अब यहाँ पर लगातार ये क्या करता है, युद्ध लड़ता है, तो इसलिए इसको दूसरा नाम दे देते हैं, क्योंकि 1526 के बाद ये दूसरा युद्ध खानवा का लड़ता है। तो खानवा पड़ता कहाँ पर है, यह खानवा पड़ता है आगरा के समीप एक जगह का नाम है खानवा। उसी जगह पे क्या किया जाता है, युद्ध लड़ा जाता है। और कब लड़ा जाता है, 16 मार्च को। 16 मार्च को क्या किया जाता है, यह युद्ध लड़ा जाता है। 16 मार्च को क्या किया जाता है, 16 मार्च को यह युद्ध लड़ा जाता है। 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध किया जाता है। इस युद्ध में बाबर और किसके किसके, मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, उनके बीच में क्या होता है, यह युद्ध लड़ा जाता है। आइए देखते हैं क्या है खानवा के युद्ध में। यह युद्ध बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया, यानी एक दूसरे के क्या थे, विरुद्ध थे। मेवाड़ के राजा और राणा सांगा, मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा और बाबर के बीच यह युद्ध क्या होता है, खानवा का युद्ध लड़ा जाता है 16 मार्च 1527 ईस्वी को। सेना का मनोबल बनाए रखने के लिए बाबर ने तमगा कर न लेने की क्या की, घोषणा कर दी। तमगा कर न लेने की क्या की, घोषणा कर दी, जो एक व्यापारिक कर था। अब तमगा कर जो यह कर लगाया था किसने, बाबर ने, वह व्यापारिक कर था। व्यापार करने के जो भी बड़े बड़े होते थे उनसे क्या कर देता था, ये टैक्स वसूलता था। तो क्या किया था कि जो भी व्यापारी थे उनसे तमगा कर यानी टैक्स न लेने की घोषणा कर दी, जिससे क्या हो, सेना का मनोबल बना रहे। उसी प्रकार से क्या है, एक कर को ये समाप्त कर देता है, ताकि युद्ध हमारा क्या हो, विजित हो। अब आइए देखते हैं आगे क्या दिया है।
आगे दिया है, इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और खानवा युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद का नारा दिया। अब यहाँ पे पहला प्रश्न ये बनेगा कि गाजी की उपाधि किसने धारण की, तो आपका उत्तर हो जाएगा बाबर ने क्या किया था, खानवा युद्ध विजय के उपरांत क्या किए थे, गाजी की उपाधि धारण की थी। और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब क्या होता है, अल्लाह के नाम पर क्या होना, मर मिट जाना। इस प्रकार के जब नारा दी जाती है सेनाओं को, तो सेना का मनोबल कहीं ना कहीं उच्च लेवल या उच्च कोटि का हो जाता है, जिससे क्या होते हैं वो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए बाबर ने इस शब्द का प्रयोग किया, जिहाद का उसने क्या दिया, नारा दिया। इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर मर मिट जाना। अब आइए अगला युद्ध देखते हैं, चंदेरी। तो चंदेरी का युद्ध कब लड़ा जाता है, तो 29 जनवरी 1528 को क्रम वाइज में लड़ा जाता है चंदेरी का। तो चंदेरी कहाँ पे पड़ता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एमपी में ये पड़ता है चंदेरी। 29 जनवरी 1528 ठंड के समय में यह युद्ध लड़ता है, कौन, बाबर लड़ता है और इस युद्ध को क्या करता है, विजित करता है। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कौन सा, चंदेरी का युद्ध। अब इसके क्रम से समझने वाले हैं। तो अब देखते हैं चंदेरी के युद्ध में क्या है। इस युद्ध में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में वहां के सूबेदार मेदिनी राय को परास्त कर उनकी दो पुत्रियों का विवाह कामरान तथा हुमायूं से करा दिया। यानी यहाँ पर क्या करता है, जब खानवा आगे बढ़ता है भारत में और ज़्यादा अपना राज्य का साम्राज्य का विस्तार करता है, तो इसको फिर एक युद्ध लड़ना पड़ता है जिसका नाम चंदेरी का युद्ध है। यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को एमपी में लड़ा जाता है। किसकी किसके बीच, तो आपका उत्तर हो जाएगा बाबर और मेदिनी राय। यानी चंदेरी के जो सूबेदार थे वह मेदिनी राय थे। तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में क्या चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है। और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को परास्त कर देता है बाबर, और उनकी दो पुत्रियां रहती हैं जिनका विवाह कामरान और हुमायूं से करा दिया जाता है। अब आइए अगला देखते हैं। अगला दिया है घाघरा का युद्ध। अगला क्या दिया है, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को क्या किया गया था, लड़ा गया था। यह कहाँ पड़ता है, यह बिहार में जो घाघरा नदी है उसी के समीप ये युद्ध लड़ा गया था। अब आइए देखते हैं घाघरा युद्ध के बारे में। बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगानों की संयुक्त सेना को क्या किया था, पराजित यानी परास्त किया था। कौन सी सेना को, तो अफगानों की क्या होती थी, ये संयुक्त सेना होती थी, उनको क्या कर दिया था बाबर ने घाघरा के युद्ध में परास्त कर दिया था। लगभग 48 वर्ष की उम्र में 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। और प्रारंभ में इसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया, पर बाद में काबुल में ले जाकर इसको दफनाया गया। क्या किया जाता है, ये 48 वर्ष की उम्र में ही बाबर का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। मृत्यु की डेट जो थी वह 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और प्रारंभ में इसके शव को आगरा में जो एक आराम बाग है वहाँ पे इसके शव को रखा जाता है, पर बाद में इसके शव को कहाँ ले जाया जाता है, काबुल में ले जाकर दफनाया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे दिया है, सड़कों को नापने के लिए बाबर ने गज-ए-बाबरी का प्रयोग किया है। बाबर अपने आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने की थी। बाबर को मुबैयान नामक पदशैली का क्या किया जाता है, जन्मदाता माना जाता है। ठीक, तो बाबर को मुबैयान नामक पदशैली का क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है, बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा जैदी थे। यानी ये क्या थे, बाबर के बहुत ही प्रसिद्ध निशानेबाज थे। इनका निशाना क्या होता था, चूकता नहीं था। जिस पर एक बार निशाना रख लिए वो कहीं बचकर या छूटकर नहीं जाने वाला था। तो कहने का मतलब है बाबर के जो प्रसिद्ध निशानेबाज थे उसमें कौन कौन थे, तो पहला उस्ताद अली एवं दूसरा क्या था, मुस्तफ़ा जैदी थे। अब आइए देखते हैं आगे। बाबर ने भूमि मापन हेतु गज-ए-बाबरी का प्रयोग किया। बाबरनामा की रचना की गई। अगला पॉइंट दिया है, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। यानी बाबर का कहना था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं इस धरती को छोड़ चूँगा, तो क्या करना है, अपने चारों भाइयों में पूरी संपत्ति को बांट देना था। बाबर की यही सबसे बड़ी गलती हुई। और हुमायूं ने ही क्या किया, जो अपने पिता की वचन है उसको निभाया और सभी भाइयों को क्या कर दिया था, 1/4 हिस्सा लगाकर, जैसे हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, इन सबको क्या किया गया था, सबको बंटवारा कर दिया था। कौन, हुमायूं। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। तो दोस्तों बस समाप्त हो गया है। बस आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।